ओम साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जो सिखा रहा हूँ उसको ध्यानपूर्वक सीखो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अपने मन को साधने का प्रयास करो, और इसे साधने के लिए इसमें शांति होना परम आवश्यक है। शांति के द्वारा ही तुम इसको स्थिर रख पाओगे। जब तक तुम्हारा मन अधिक चंचलता को प्राप्त होगा, यह तुम्हें इधर उधर भटकाता रहेगा और तुम्हें अशांति प्रदान करेगा। उस सबसे दूर रहो। जितना संभव हो मौन को धारण करो। मौन एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ गुण है जो कि हमें शांति दिलाने में बहुत सहायक है। जब संभव हो तभी बात करो। तुम्हारा मन तुम्हें बेमतलब की बातों में उलझा देता है और तुम्हें प्रेरित करता है कि तुम लोगों के बीच बैठकर जैसे वो बातें कर रहे हैं, तुम भी खूब सारी बातें करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम इस मन की बातों पर ध्यान न देना, इस मन के बहकावे में ना आना, क्योंकि यह मन तुम्हें व्यर्थ की बातों में लगाकर, अगर तुम ऐसे ही अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ बातें करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर तुम किसी अन्य व्यक्तियों के बारे में कुछ बोलने लग जाते हो तो जाने अनजाने ही उनके गुण और अवगुणों सामने आने लगते हैं और तुम उनके अवगुणों पर ना चाहते हुए बोल जाते हो, जिससे कि तुम अपने पुण्य को छीन करते हो। तो मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। तुम अगर बात करो तो सिर्फ अपने बारे में, किसी अन्य के बारे में नहीं। अगर किसी ने तुमसे कुछ कहा है, अगर किसी ने दूसरे व्यक्ति के बारे में तुमसे कुछ बुरा बोला है, तो उस व्यक्ति को मत बताओ, उसे अपने तक सीमित रखो। क्योंकि अगर तुम उसे बताओगे तो वह दुखी होगा और अशांत होगा, और वह भी कुछ जो वाक्य बोलेगा उनसे तुम्हारे मन में भी अशांति, हृदय में भी अशांति उत्पन्न होगी। इसलिए अगर कोई व्यक्ति तुमसे किसी दूसरे व्यक्ति की बुराई करता है तो पहले तो सुनो ही मत। अगर तुम उस परिस्थिति से बच नहीं पा रहे हो तो अगर सुन भी लिया है तो उस अन्य व्यक्ति से जिसके बारे में बात हो रही थी उससे वह बातें कभी मत करो। जितना संभव हो सके कम से कम बोलो, मौन को धारण करो। जब तुम अपने बारे में बात करो सिर्फ उतना ही बोलो। दुनिया में कौन व्यक्ति क्या कर रहा है, वह कैसा जीवन जी रहा है, उसके जीवन चरित्र कैसा है, उसके अंदर क्या गुण है, अवगुण, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें सिर्फ अपने पर ध्यान देना है। मैं तुम्हें जैसा बनाना चाह रहा हूँ तुम्हें वैसा बनना है। अगर कोई अपनी वाणी से तुम्हें दुख पहुंचा रहा है तो जाने दो, उसे माफ़ कर दो, वह उसका कर्म है, तुम उसे क्षमा कर दो। और तुम उसके लिए कोई भाव भी अपने मन में ना रखो। बस अपने कर्तव्यों को निष्काम भाव से करो, उसे क्षमा करके आगे बढ़ जाओ। और मेरा अपना चित्त सिर्फ मुझ में साधो, मुझ में ध्यान लगाओ, मेरा नाम जप करो, ताकि तुम मेरा सानिध्य पा सको, किसी अन्य का नहीं। और जब तुम मेरा सानिध्य पाओगे तो तुम्हारा जीवन शांति और सुकून, चैन से हमेशा के लिए भर जाएगा। तुम परमानंद की प्राप्ति कर पाओगे। तुम सदैव मेरे साथ रहने का आभास कर पाओगे, मेरा अनुभव पा पाओगे, मेरी ऊर्जा को ग्रहण कर पाओगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में जो परेशानी चल रही है, तुम मेरा नाम जाप करते चलो, सब कुछ मेरे चरणों पर समर्पण कर दो कि बाबा मेरे जीवन में क्या परिस्थिति है और ये कब सुधरेगी। ना इस बारे में मुझसे पूछो, क्योंकि मैं तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ, मैं तुम्हारे हित के लिए कार्य कर रहा हूँ। और जब वह तुम्हारे सामने आएगी मेरी लीला, तो तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे कार्य को पूर्ण करने में मुझे इतनी देर क्यों लगी, इतना विलम्ब क्यों लगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए क्या सोचा था। तब तुम वह समझ पाओगे। जब तुम मुझे अपना पिता मानते हो, तो क्या कोई पिता अपने बच्चे के बारे में गलत सोच सकता है या उसे कुछ देने में समय लगा सकता है? वह वही देगा जो उसके लिए उचित है, चाहे वह कितनी भी जल्दी क्यों ना करे, कितनी उतावली क्यों ना करे। लेकिन सही समय आने पर भी एक पिता अपने बच्चे को वह उपलब्ध कराएगा जिसके वह लायक है और जिसे वह ग्रहण कर सकता है। इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, पूर्ण समर्पण के साथ नाम जप करो। तुम्हारे हृदय की सभी इच्छाओं को मैं पूर्ण करूँगा। तुम्हारा जीवन सुख, शांति, समृद्धि, खुशहाली से भर दूंगा। मेरे शब्दों पर विश्वास करो, तुम्हें कभी भी जीवन में निराशा, उदासा नहीं देखनी पड़ेगी। प्रसन्न रहो, मेरा नाम जप करते हुए समय को साधो। तुम्हारा जीवन में कल्याण होगा और तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आने का समय आ चुका है। प्रसन्न रहो, मेरी ऊर्जा में रहो। मैं जो संकेत दे रहा हूँ उन्हें समझो, मेरे संदेशों को ग्रहण करो, मेरी ऊर्जा से कभी दूर न जाओ। इस मन को भी मेरे नाम जप में लगा दो, ताकि यह तुम्हें कभी भी दुख, कष्ट, उदासी ना पहुँचा सके। प्रसन्न रहो,
मेरे साथ का अनुभव करो, तुम्हारा सदैव कल्याण होगा। दीर्घायु भव, परम यशस्वी भव। कल फिर आऊँगी साईं के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।